टू एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ एक वचन को बांटना चाहता हूँ और ये वचन लिखा हुआ है पहला पतरस उसका 2:9 में। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज पर जाओ, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। और पद 10 में इस प्रकार से लिखा, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। तो हे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से यहाँ पे कहता है कि हम परमेश्वर में चुने हुए लोग हैं। और जब पतरस इस पत्र को लिख रहा था, वो ऐसे लोगों के लिए लिख रहा था जो तितर बितर हो चुके थे सताव के कारण। वे लोगों को इनकरेज करता है क्योंकि सताव अपने विश्वास में, अपने मसीह जीवन में संघर्ष कर रहे थे और चुनौतियों का, परिस्थितियों का और सताव का सामना कर रहे थे। तो पतरस इन्हें रिमाइंड कराता है, इन्हें इनकरेज करता है कि हमें दुनियावी परिस्थितियों से बढ़कर खुदा के वचन में और खुदा की जो योजना है उसके साथ जुड़ने की ज़रूरत है और उसमें बने रहने की ज़रूरत है। चाहे हमारे जीवन में कैसे भी हालात, परिस्थितियाँ क्यों ना आए, खुदा ने हमें एक अद्भुत तोहफा दिया है, खुदा ने हमें बचाया है, खुदा ने हमें वो जीवित आशा दी है और वो आशा है यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को अनंत जीवन में यीशु मसीह के साथ उस अनंत जीवन को व्यतीत करना। वो जीवित आशा खुदा ने हमें दी है, तो हमें उसके बारे में अपने आप को ज़्यादा जागरूक और इंटरेस्टेड और अपने आप को उसमें कार्य करना चाहिए। कई बार हम अपने जीवन में भूल जाते हैं कि हम एक रैंडम मसीह जीवन जीने लग जाते हैं, हम एक नॉर्मल मसीह जीवन जीने लग जाते हैं। पर हे प्रियो, हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि हम एक चुना हुआ वंश हैं, हम एक चुने हुए लोग हैं, हम राज पदधारी याजक हैं और हम परमेश्वर के निज पर हैं, पवित्र लोग हैं। तो हमें खुदा ने इसलिए चुना है, हमें इसलिए ठहराया है और हमें एक कार्य के तहत उसने चुना है, एक पर्पस के तहत उसने हमें याजक ठहराया है, एक पर्पस के तहत उसने हमें पवित्र किया है, एक पर्पस के तहत उसने हमें अपनी प्रजा ठहराया है ताकि हम उसे रिप्रेजेंट करें, उसके राज्य को रिप्रेजेंट करें, उसके राज्य के लिए, उसकी महिमा के लिए हम कार्य करें और ऐसे जीवन को जिएं कि जिससे उसे खुशी मिले, उसे प्रसन्नता मिले, उसका राज्य बढ़े। तो हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। यदि हम अपने पर्पस से, खुदा के पर्पस से हट चुके हैं, संसार में लिप्त हो चुके हैं या संसार की परिस्थितियों के कारण हम घबरा रहे हैं या परिस्थितियों में हम डूब चुके हैं या हमारा ध्यान वही है, तो हमें याद दिलाने की ज़रूरत है अपने आप को कि खुदा का वचन क्या कहता है। वो परिस्थितियाँ हमारा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि खुदा हमारे साथ है, प्रभु यीशु हमारे साथ है, उसका लहू हमारे साथ है, उसके सामर्थ्य, उसकी उपस्थिति और उसका वचन हमारे साथ है। तो हमें अपने आप को, अपने ध्यान को स्वर्गीय बातों पर और उस जीवित आशा पर लगाने की ज़रूरत है जो खुदा ने हमारे लिए रखी है। तो हे प्रियो, मैं आई वांट टू इनकरेज यू, मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूँ कि हमें अपने आप को, अपने जीवन में होने वाली जो चुनौतियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, उनमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने विश्वास में ठंडे होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम खुदा में चुने हुए लोग हैं, हम खुदा में अलग किए हुए लोग हैं। यदि उसने हमें चुना है, अलग किया है, तो किसी विशेष मकसद के तहत उसने हमें चुना है और अलग किया है। और यदि उसने हमें चुना है तो इसका मतलब वो हमसे प्रेम करता है, हमसे मोहब्बत करता है। और यदि वो हमसे मोहब्बत करता है तो वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, हमें हिम्मत देगा, हमें बल देगा, हमें ताकत देगा और हमें जिस मकसद के तहत उसने चुना है वहाँ तक वो ले जाएगा यदि हम खुद उसके साथ झुकेंगे। क्योंकि वचन कहता है कि पहले तुम मेरे निकट आओ तब मैं तुम्हारे निकट आऊँगा। तो हमें खुदा के पर्पस के साथ और जिस पर्पस के तहत उसने हमें चुना है उसके साथ जुड़ने की ज़रूरत है। तो हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को इस वचन के अनुसार हमें अध्ययन करने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को मनन करने की ज़रूरत है इस वचन में कि खुदा की मर्ज़ी क्या है। क्योंकि पतरस ऐसे ही लोगों के लिए लिख रहा था जो अपने जीवन में, अपने विश्वास में संघर्ष कर रहे थे। तो उन्हें उनके आत्मिक जीवन और जो स्वर्गीय बातें हैं जो खुदा ने उनके लिए रखी और खुदा ने उनके जीवन में किया है वो उन्हें याद दिलाता है और उन्हें कहता है कि जो ये अभी ख़त्म होने वाली बातें हैं, जो अविनाशी, जो नाशवान चीज़ें हैं, जो नाशवान परिस्थितियाँ हैं, इन पर ध्यान न लगाते हुए हमें अविनाशी चीज़ों पर जो कभी नाश नहीं होंगी, जो अनंत काल की हैं, उन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। खुदा के करीब रहने की ज़रूरत है। धन्यवाद।